हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूरोपीय कंपनियों के आगमन, उनकी कंपनियों की स्थापना के क्रम, इन सारी चीजों को मैंने उसमें बताया है। डिटेल से मैंने सारी चीजें उसमें बताई हैं और वास्को डी गामा से रिलेटेड सारे संबंधित जो उनके पॉइंट्स हैं उन चीजों को भी मैंने उसमें कवर किया है। और साथ ही साथ यूरोपीय कंपनियां क्यों भारत में आई, उनका क्या कारण था, उनकी क्या वजह रही थी, उन सारी चीजों पर भी उसमें मैंने बात की है। तो आज हम किस में पढ़ेंगे? आज हम डचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा, क्योंकि हमने देखा था सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल में कौन आया था? वास्को डी गामा, जो भारत में आया था सर्वप्रथम 1498 में। उसके बाद कौन आएगा? तो डच आएंगे। तो अब हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ चुके हैं। पुर्तगाल के जो उनकी शक्तियों का विस्तार भारत में किस तरह से हुआ, उनकी कंपनी की जो स्थापना का क्रम है उसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने कौन कौन से प्रथम केंद्र बनाए, कहां पर उन्होंने प्रथम केंद्र लगाया, फिर दूसरा केंद्र कौन सा था, ये सारी चीजों को मैंने मैप से भी समझाया है, उसमें बताया है। ठीक है, तो आज जो हम डच के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है इसलिए इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज आप देखिए, मैंने दोनों चीजें नोट कर दी है। यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आने की बात हो रही है, और यहाँ पे उनकी कंपनियों की स्थापना के क्रम के बारे में बताया है। तो एक बात आप याद रखेंगे, आने वाले कौन है? पहले पुर्तगाली, उसके बाद कौन आएगा? डच आएंगे, उसके बाद कौन आएगा? अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। लेकिन स्थापना के क्रम की बात आती है तब आपको एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले आए तो आपके स्थापना की जो क्रम है वो पुर्तगाली की ही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज चेंज हो रही है, ये इसके साथ चेंज हो रही है। तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना क्रम किसका है? तो कौन दूसरे नंबर पर आता है? तो आपके अंग्रेज हो जाते हैं। इन्होंने 1600 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। उसके बाद कौन है? तो डच है, इन्होंने 1602 में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, डच आगमन के क्रम में दूसरे नंबर पे है, जबकि स्थापना के क्रम में कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? तो अंग्रेज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम डचेस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो डचेस कौन थे? तो डचेस वो होते थे जो हॉलैंड के निवासी थे, उन्हें डचेस कहा जाता था। तो उस समय जो डच होते थे उसे कई नामों से जाना जाता था। डचलैंड के नाम से जाना जाता था, हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, और नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ? 2019 में ऑफिशियल तरीके से उन्होंने ये घोषित कर दिया कि अब हम हॉलैंड के नाम से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि हमारा जो देश है वो किस नाम से जाना जाएगा? नीदरलैंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट, ये बात ध्यान रखना, यही पूछ लिया जाता है जो डचेस थे वो कहाँ के निवासी थे। तो याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो आप उसको टिक कर देंगे। हॉलैंड के निवासी होगा तो आप हॉलैंड में लगाएंगे, अगर हॉलैंड ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको नीदरलैंड मिलेगा, आप नीदरलैंड को टिक करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, तो 1596 में क्या होता है? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच यात्री था, पहला डच वासी था जो भारत में आता है। कब आता है? तो 1596 में। जिस तरह से पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर आता है, उसी तरह से जो आपके डचेस में से कौन आता है? तो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच यात्री है। अब बात करते हैं, तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ये बात ध्यान रखना, ये दूसरे नंबर पर आए थे यूरोपीय कंपनियों में, और इन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तो इन्होंने अपना प्रथम केंद्र कहाँ बनाया? ये देखिए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को थोड़ा हमें ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, जबकि डचेस को हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो जितने क्वेश्चन जहां से बनते हैं उसके उन सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें कवर किया है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 1602 में क्या होता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। प्रथम केंद्र ये लोग कहाँ बनाएंगे? तो डचेस जो होंगे वो अपना प्रथम केंद्र कहाँ लगाएंगे? तो पहला केंद्र अपना मसूलीपट्टनम में लगाएंगे। उनका पहला केंद्र कब बनेगा? तो मसूलीपट्टनम में होगा, और 1605 में वो बनाएंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, ये इनकी
जो कंपनी होती है वो कैसी होती है, तो संयुक्त उपक्रम होती है। अब ये संयुक्त उपक्रम क्या होता है, तो संयुक्त उपक्रम वो होता था जिसमें जब ये कंपनी भारत आई तो क्या हुआ, भारत में जो कंपनी आई उसमें किसका किसका था, तो शेयर होते हैं ना, जो लोग पैसा लगाते हैं, तो इसमें उनकी गवर्नमेंट ने भी पैसा लगाया, साथ ही निजी लोगों ने भी अपना पैसा लगाया। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उन लोगों ने भी उसमें पैसा लगाया। तो इसमें दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, संयुक्त उपक्रम वो है जिसमें प्राइवेट भी हो, साथ में गवर्नमेंट भी उसमें अपना पैसा लगाए, तो वो संयुक्त उपक्रम होगा। तो आपसे क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाता है कि डच जो कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी, तो संयुक्त उपक्रम कंपनी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। तो महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिएगा, भारत को वस्त्र व्यापार केंद्र बनाने वाले पहले कौन थे, तो कौन हो जाएगा आपका, तब आपके डचेस हो जाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन बदल जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत में आपके जो भारत में वस्त्र व्यापार को एक विस्तार रूप से केंद्र बनाएगा कौन, आगे चल के कौन इसे बढ़ावा देगा, तो कौन देगा, अंग्रेज। पहले कौन है, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि भारत को वस्त्र व्यापार केंद्र बनाने वाला प्रथम कौन है, तो कौन हो जाएगा, आपका डचेस हो जाएंगे। बाद में बढ़ावा देंगे इसी केंद्र को, तो क्या हो जाएगा, तब आपका अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनकी पतन की बात करते हैं। तो इनका जो पतन है वो भारत में किस तरह से होता है, ये भी क्योंकि सारे जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं वो क्या चाहती हैं, अपना अपना स्थापना करना चाहती हैं, कंपनी को अपने अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती हैं। बाद में क्या होता है, जब ये सारी कंपनियां आ जाती हैं, आपकी ये सारी कंपनियां आ जाती हैं, तो इनमें से क्या होता है, इन लोगों में आपसी में युद्ध होने लगता है, आपसी में प्रतिस्पर्धा हो जाती है। इसलिए ताकि कौन इसमें ज्यादा अपना व्यापार बड़ा कर सके, अपना साम्राज्य को फैला सके, इन लोगों में आपस में ही प्रतिस्पर्धा होना शुरू हो जाती है। और उनमें कौन आगे निकल जाता है, तो अंग्रेज इसमें आगे निकल जाते हैं, जो भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर देते हैं। तो इसी में क्या होता है, पतन का कारण जो होता है वो क्या बनता है, 1759 में एक युद्ध होता है। वो कौन सा युद्ध होता है, तो वेदरा का एक युद्ध होता है, जो कहां पर है, कर्नाटक में एक स्थान है, इसलिए उसे वेदरा का युद्ध या फिर कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो किसमें होती है, डच में होता है, और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें कौन हार जाता है, तो डचेस हार जाते हैं। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला कौन होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव होता है। तो इन लोगों में एक आपस में कर्नाटक में वेदरा का युद्ध होता है 1759 में, जिसमें डचेस हार जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो भारत को छोड़ देते हैं और वो कहीं और अपना इंडोनेशिया, मलक्का, श्रीलंका, इन सारी जगहों पर अपना विस्तार, अपना व्यापार वहां पर फैलाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से अपना फोकस कम कर देते हैं। ठीक है, फिर आप बात करते हैं तो मुख्य तथ्य की, कुछ मुख्य पॉइंट्स भी इनके बारे में है। तो इन्होंने क्या किया था, औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, जो उन्होंने वर्कर रखे थे उन्हें औद्योगिक तरीके से उन्हें वेतन भोगी, उन्हें वेतन पर रखते थे वो। और स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो स्वर्ण सिक्के कौन से जारी किए थे, तो पैगोडा के नाम से सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण सिक्के, पैगोडा वाले जो सिक्के हैं वो किसने चलाए, पैगोडा चलाने वाला कौन है, तो डचेस हैं। पैगोडा किस चीज के सिक्के थे, तो स्वर्ण सिक्के थे, और किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो डचेस के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, तो इतनी बातें हमने देख ली थी। चलो अब हम एक चीज देख लेते हैं कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का भारत में विस्तार हो रहा था। तो ये हमारा क्या है, भारत है। इस तरह, तो इस तरह से हमारा भारत है। जब क्या होगा, जब ये पुर्तगाली आएंगे तो अपना केंद्र कहां पर बनाएंगे, ये अपना केंद्र यहाँ पर बनाएंगे, मालाबार तट पे। पहला कोच्चि बनाएंगे, उसके बाद कौन सा बनाएंगे, केनूर पर बनाएंगे। तो ये दो तरह से ये अपना तट बनाएंगे, यहाँ पे अपने केंद्र बनाएंगे। इसी तरह से जब आपके डचेस आएंगे तो ये पहला अपना केंद्र कहाँ पे बनाएंगे, तो आपका प्रथम केंद्र बनाने वाले, शायद मैंने नोट नहीं किया है, ये है आपका पहला जो केंद्र बनाया है वो कहाँ बनाएंगे, आपका मसूलीपट्टनम में बनाएंगे। तो आपका ये केंद्र आपका हो जाएगा। इस तरह से अपने भारत में जब यूरोपीय कंपनी आएंगी तो भारत में जगह जगह पर अपना केंद्र बनाना शुरू कर देंगी। इस तरह से अपना विस्तार वो भारत में करना शुरू कर देंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना
भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।